कांग्रेस की सरकार हो, चाहे इनेलो की सरकार हो, या हुड्डा साहब की पहली सरकार हो, सभी की यही सोच थी कि कम से कम लोगों को इस योजना का लाभ मिल जाए, कम से कम को मिले, ये सोच थी इनकी। और इसलिए वर्ष 1992 में जो निर्धारित वार्षिक आय सीमा थी सन 1992 में, वो आय सीमा 2009 तक रखी न, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए 2009 तक रखी न। भाई आप ये जो बात कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये उनको आईना दिखा रहा हूं। पहले वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1,000 कर दिया, और मार्च 2012 में वार्षिक आय सीमा भी इन्होंने पहली बार बढ़ाई, 2012 में 2 लाख रुपए किया। या भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। मैं बताना चाहूंगा कि मार्च 2004 में 9,03,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता था। 9,03,000, जब ये, क्योंकि 10,000 ही थी पेंशन की स्लैब, हाँ स्लैब 10,000 रुपए थी। इसके बाद मार्च 2005 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी। मार्च 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। 4 वर्ष बाद उन्होंने, 4 साल निकल गए उनकी सरकार के, हाँ 4 साल बाद 1 मार्च 2009, क्योंकि चुनाव आ गया था, तब तो चुनाव आ गया था ना, चुनाव के अंदर तो कांग्रेस की फितरत है कि रेवड़ियां बांटनी बड़ी बड़ी सजा बाग दिखाने। 2009 में वृद्धावस्था पेंशन 300 रुपए से बढ़ा करके 500 रुपए की गई। 300 रुपए से बढ़ा करके 2009 की बात है, ये 500 रुपए की गई। परंतु उन्होंने भी वार्षिक आय की सीमा वो वही रखी, यह उसमें कोई बदलाव नहीं किया, कोई बदलाव नहीं किया। ये 2009 तक 10,000 रुपए की आय सीमा थी। ये जानने की बात है कि कौन बुजुर्गों का हितैषी है। इन्होंने तो वोट बैंक की राजनीति की है। पेंशन धारक थे, ये आगे बता दें। और मैं बताना चाहूंगा इसके अंदर स्पष्ट भी मैं करना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार हो, चाहे इनेलो की सरकार हो, या हुड्डा साहब की पहली सरकार हो, सभी की यही सोच थी कि कम से कम लोगों को इस योजना का लाभ मिल जाए, कम से कम को मिले, ये सोच थी इनकी। और इसलिए वर्ष 1992 में जो निर्धारित वार्षिक आय सीमा थी सन 1992 में, वो आय सीमा 2009 तक रखी न, 10,000 रुपए, 10,000 रुपए 2009 तक रखी न। भाई आप ये जो बात कर रहे हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये उनको आईना दिखा रहा हूं। 10,000 रुपए रखी इन्होंने आय सीमा। ये कह रहे हैं ना कोई आय सीमा नहीं थी, मैं तो डेट भी बता रहा हूं, 20 डेट्स को इन्होंने लागू करिया। और ये तो वर्ष 2014 के फिर चुनाव आए गए 2014 में। इन्होंने कहा भी रेवड़िया बांटने में थे, महान थे कांग्रेस वाले, इतने महान थे तो इलेक्शन में देख दी इस तरह रेवड़िया बांटता थे, बांट देते, सजा बाग दिखाई देते पूरे। 2014 में चुनाव आ गए, हुड्डा साहब ने पहले वृद्धावस्था पेंशन को बढ़ाकर 1,000 कर दिया,
और मार्च 2012 में वार्षिक आय सीमा भी इन्होंने पहली बार बढ़ाई। 2012 में 2 लाख रुपए किया। प्रदेश में जून 2012 में उस समय 12,89,000 बुजुर्गों को जब ये 2 लाख रुपए हुई, जब 2 लाख रुपए इनकम हुई, आय हुई, इस सीमा तक देंगे, तब ये 12,89,000 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी, क्योंकि आय बढ़ गई सीमा और उससे हमारे बुजुर्गों की भी वो बढ़ गई। मित्रों, हमने 5 अप्रैल 2023 को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय मनोहर लाल जी का, क्योंकि मनोहर लाल जी ने कभी भी या भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं की, लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। इन्होंने तो वोट बैंक को ध्यान में रख करके योजना रेवड़ी बांटते थे। आपने देखा है, हमने 5 अप्रैल 2023 को वृद्धावस्था पेंशन के लिए वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ा करके उसको 3 लाख रुपए कर दिया गया, जो आज भी जारी है। आज भी 3 लाख रुपए है। इसमें जून 2023 में वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 17,98,000 हो गई। जब ये 3 लाख रुपए करी तो उसके अंदर 17,98,000 और बढ़ गए। कोई छोटी बढ़ोतरी नहीं है, कम नहीं है, संख्या काफी बड़ी है, क्योंकि उसकी आय सीमा बढ़ाई है। और ये कह रहे जी कहा कोई आय सीमा नहीं लगाई थी, ये किस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं। मित्रों, वार्षिक आय सीमा बढ़ाने से लगभग 5,10,000 नए बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिलने लग गई। आज वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 20,31,367 है। आज 20,31,367 आज इतनी संख्या है। साथियों, इस प्रकार हमारे कार्यकाल में कांग्रेस के समय में 6,68,000 अधिक बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है। 6,68,000 अधिक। अगर मैं इनेलो से इसकी तुलना करूं, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, श्रेय लेने का काम करते हैं, भाई श्रेय लेना हो तो फिर उसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। आपके समय में तो 2 टर्म रहे, 10,000 रुपए वार्षिक थी, 100 रुपए बढ़ाते थे, 100 रुपए बढ़ाते थे, नहीं बढ़ाते थे, 100 रुपए बढ़ाते थे। मात्र अपने कार्यकाल में 200 रुपए बढ़ाए, 200 रुपए बढ़े। अगर इसकी मैं तुलना करूं इनेलो से तो 11,28,000 अधिक बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिला है। और इसी प्रकार इन तथ्यों के माध्यम से हमारा कहने का मतलब है कि वृद्धावस्था पेंशन पर वार्षिक आय सीमा ये इन्हीं के समय में शुरू हुई, कांग्रेस के समय में शुरू हुई। अरे आज की नहीं, कभी की शुरू हुई है। एक मिनट, मैं भी बता रहा हूं, मैं थोड़ी डिटेल में कर दूं, फिर उसका मैं आपका क्वेश्चन लूंगा। जबकि हमने तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को, हमारी सरकार ने ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को लाभ देने के लिए आय की सीमा 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख रुपए की, इसी कारण की ना कि ज्यादा बुजुर्ग इसके अंदर जुड़े, ज्यादा परिवार जुड़े इसके अंदर। और ये इस प्रकार का वंडर खड़ा कर दिया, जो पता नहीं, वो कहते हैं ना, कहा उंगली कट गई, उंगली कटने से कहा शहीदी का दर्जा ले लें, उंगली कटवा के शहीद होना, उंगली कटवा का शहीद होना, ये कमाल ही हो गया। मित्रों, मैं एक और बात बताना चाहता हूं
कि इनेलो के 5 वर्ष के कार्यकाल में, उनके शासनकाल में, जो मैंने कहा नहीं उंगली कटवाए का सिद्ध होने की बात है, मैं बता रहा हूं, पूरा प्रदेश इस बात को जानना चाहिए कि इनेलो के 5 वर्ष के शासनकाल में वृद्धावस्था पेंशन केवल 200 रुपए बढ़ी, मात्र 200 रुपए बढ़ी 5 वर्ष के कार्यकाल में। और इसी प्रकार कांग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल में मात्र 700 रुपए बढ़ी। मैं तो मनोहर लाल जी का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं, जो बुजुर्गों को इतना बड़ा सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है। नरेंद्र मोदी, मैंने कहा है कि बुजुर्गों से जितना स्नेह करते हैं, जितना प्यार करते हैं, आपके सामने है कि उन्होंने 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों को, कि उनको चिंता नहीं है कि अगर कोई बीमार बुजुर्ग हो जाता है, उसके इलाज के लिए उसको परिवार की तरफ देखना ना पड़े, उसका इलाज हरियाणा सरकार और मोदी सरकार कराएगी। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। ये तो उंगली काट का सिद्ध हो रहे हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। 2200 रुपए बढ़ाने का काम किया है, 2200 रुपए। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपए से बढ़ा करके ये 3200 रुपए मासिक किया है, 3200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2200 रुपए की बढ़ोतरी की है। 2200 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, ऐतिहासिक, इतनी बड़ी बढ़ोतरी। कौन पार्टी बुजुर्गों के हित में है? ये तो वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते थे बुजुर्गों को, इनको अधिकार ही नहीं है बात करने का। इनके सामने शीशा रख दिया है, ये तो सजेबाग दिखाते हैं। सबसे ज्यादा देश में सबसे ज्यादा जो बुजुर्गों को सम्मान भत्ता दिया जाता है वो हरियाणा के अंदर है। आपका पड़ोस है पंजाब, पंजाब में जाकर के पता कर ले। पंजाब के अंदर 1500 रुपए मिलता है और आय सीमा पता कितनी है? 60,000 रुपए। आय सीमा 60,000 रुपए, हमारी 3 लाख रुपए। पंजाब के अंदर 60,000 रुपए, 1500 रुपए सरकार ने सजेबाग दिखाई दिया का 2500 रुपए कराएंगे, आज तक नहीं करे। बुजुर्ग देख रहे, हमने 3200 रुपए कर दिया है जी। साथियों, वर्तमान में 20,31,367 बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिल रहा है।